Hello students. So in the last video we have started discussing about Zener diode, that is one of the type of p-n junction diodes. So क्या difference इसमें होता है? I hope you all have understood that. Basic difference ये है कि Zener diode में p-n junction से ज़्यादा doping की जाती है. एक p-n junction diode में जितनी doping की जाती है यानी कि जितने impurities डाले जाते हैं उससे थोड़ी सी ज़्यादा, थोड़ी क्या बहुत ज़्यादा उसमें doping की जाती है. डोपिंग करने का रीजन ही ये है क्योंकि हमें जीना डायोड को रिवर्स वोल्टेज या रिवर्स बायसिंग वोल्टेज में काम करवाना है. तो हमारे पास फ्री चार्ज या इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने चाहिए, जिसकी चाहे मेजॉरिटी तो नहीं चाहिए क्योंकि मेजॉरिटी करने के लिए हमें फॉरवर्ड बायसिंग करने की होगी. हमें रिवर्स में करंट चाहिए, हमें रिवर्स में ब्रेकडाउन पहले चाहिए. जबरदस्ती हम उसको जो है पहले ही करंट फ्लो करवा रहे हैं ताकि वो एवलेंस ब्रेकडाउन तक ना पहुंचे और हमारा जो डायोड है वो परमानेंट डैमेज ना हो. तो अब इसको और डिटेल में देखते हैं कि इसका वर्किंग क्या है. तो जैसे कि आपको पता है कि जीनर डायोड जो है बोथ फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस में दोनों में ही काम करता है. ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा. जीनर डायोड, बहुत सारे ऐसे डायोड्स हैं जो या तो फॉरवर्ड में काम नहीं करते या फिर रिवर्स में काम नहीं करते, लेकिन जीनर डायोड पर्टिकुलरली दोनों ही बायसिंग में काम करता है. एज अ फॉरवर्ड बायस्ड अगर हम उसे फॉरवर्ड बायसिंग अगर हम देते हैं तो वो एज अ सिंपल पीएन जंक्शन डायोड की तरह ही काम करेगा. आपको यूनिलैटरल जंक्शन यूनिट डायरेक्शनल करंट जैसे मिलता था पीएन जंक्शन डायोड में, हाई फ्लो ऑफ करंट आफ्टर द नी वोल्टेज, उसी तरह आपको जीनर डायोड में भी मिलेगा. रिवर्स बायसिंग में जो है जीनर डायोड पीएन जंक्शन से थोड़ा अलग काम करता है क्योंकि यहाँ पर एवलेंस ब्रेकडाउन नहीं होता है, यहाँ जीनर ब्रेकडाउन होता है जो कि उससे पहले ही कर दिया जाता है, जिससे एक्सेस फ्लो ऑफ करंट के बावजूद आपका जो डिवाइस है वो प्रोटेक्टेड रहता है. दूसरी चीज कि आपका जो यहाँ पर करंट है, ठीक है, करंट अक्रॉस द जीनर वो हमेशा सेम रहेगा. ठीक है, जब करंट को हम वोल्टेज इंक्रीज करते जाते हैं, जो आपका रिवर्स बायसिंग में वोल्टेज अप्लाई हो रहा है, जब उसको इंक्रीज करते जाते हैं तो आपका करंट भी इंक्रीज करते जाएगा. लेकिन जो वोल्टेज आपके जीनर डायोड के अक्रॉस है, यानी कि वो जहां पर आपका डायोड सर्किट में कनेक्टेड है उसके अक्रॉस जितना भी वोल्टेज रहेगा वो हमेशा सेम ही रहेगा, वो बदलेगा नहीं. वोल्टेज ड्रॉप अप्लाइड वोल्टेज के द्वारा क्रिएट किया जाएगा जिसकी वजह से करंट फ्लो होगा. और जीनर डायोड जो है उसका जो वोल्टेज है, जो सेम अमाउंट ऑफ वोल्टेज जो आपको जीनर के अक्रॉस मिलेगा, वो सेम अमाउंट ऑफ वोल्टेज जो है वो उसके डोपिंग लेवल पे डिपेंड करता है. मतलब जितनी ज्यादा आप डोपिंग देंगे उतना आपको वोल्टेज मिलेगा, जितना कम डोपिंग रहेगा उतना कम वोल्टेज मिलेगा. अब इसके अलावा जो है वर्किंग इसका वैसे ही सिमिलर है. ठीक है, जब आप हाई लेवल ऑफ डोपिंग करते हैं तो आपका जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स पी रीजन से एन रीजन को जंप कर पाएंगे. यहाँ याद रखिएगा पी रीजन से एन रीजन को इलेक्ट्रॉन्स जंप कर रहे हैं क्योंकि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर पी में है इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, और यहाँ पर जो है चेन रिएक्शन नहीं होता है. चेन रिएक्शन मतलब यहाँ ऐसा नहीं है कि एक बार जो इलेक्ट्रॉन्स अपना कोवैलेंट बॉन्ड तोड़ दिए या फिर एक के बाद एक सारे इलेक्ट्रॉन्स अपना कोवैलेंट बॉन्ड तोड़ते जा रहे हैं, वो चेन रिएक्शन नहीं होता है. यहाँ जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं बहुत कम कोवैलेंट बॉन्ड तोड़ने वाले इलेक्ट्रॉन्स आपको मिलेंगे, जिसकी वजह से जीनर ब्रेकडाउन जो है वो टेम्पररी है. क्योंकि अगर परमानेंट हो जाए, जैसे एवलेंस ब्रेकडाउन में हमने डिस्कस किया था कि आपका जो चेन रिएक्शन है, चेन रिएक्शन क्या कि पहले तो इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन होता है, उस रिकॉम्बिनेशन की वजह से एनर्जी गेन करके जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने कोवैलेंट बॉन्ड को तोड़कर बाहर निकल जाते हैं, एटम के स्ट्रक्चर से बाहर निकल जाते हैं या फिर वैलेंस से कंडक्शन बैंड में आ जाते हैं. और एक बार ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ जहां पर इलेक्ट्रॉन जो है कोवैलेंट बॉन्ड तोड़ रहे हैं, तो एक तरह से चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है. एक के बाद एक सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है अपने कोवैलेंट बॉन्ड को तोड़ने लगते हैं. उसी की वजह से एवलांच ब्रेकडाउन होता है और उसी की वजह से आपका डायोड जो है कंप्लीटली खराब हो जाता है. तो यहाँ पर चेन रिएक्शन है ही नहीं. ठीक है, यहाँ पर चेन रिएक्शन है ही नहीं, यहाँ पर हमने डोपिंग ज्यादा डाल दी. डोपिंग ज्यादा डाल दी तो इलेक्ट्रॉन हमारे पास ऑलरेडी इतने अवेलेबल हैं जिनकी वजह से थोड़ा सा करंट हम जो है फ्लो करवा सकते हैं. इसीलिए जीनर डायोड आपका टेम्पररी ब्रेकडाउन होगा. ठीक है, अगेन जीनर डायोड जो है ब्रेकडाउन आपका, जीनर डायोड में जो है वो कम वोल्टेज पे, जितना वोल्टेज पे एवलांच होता है उससे कंपैरेटिवली कम वोल्टेज पे यहाँ पर आपको ब्रेकडाउन मिल जाएगा. और इसको क्योंकि ब्रेकडाउन यहाँ पर हो रहा है क्योंकि ये डायोड को प्रोटेक्ट कर रहा है, तो जीनर ब्रेकडाउन या जीनर ब्रेकडाउन जो प्रोसेस है, जीनर डायोड जो है उसको हम वोल्टेज रेगुलेटर की तरह यूज करते हैं.
मतलब इसका सबसे मेजर काम जो रहता है, क्यों हम जीनर डायोड यूज करते हैं, तो इट इज यूज्ड फॉर वोल्टेज रेगुलेशन इन डिफरेंट नेटवर्क्स इन डिफरेंट सर्किट्स। वर्किंग बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अगर आपने पीएन जंक्शन समझ लिया है तो जीनर डायोड हो चाहे कोई भी अदर डायोड्स हो, आपको उनका वर्किंग समझने में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ बेसिकली वही सेम प्रोसेस बार बार चल रहा है। चाहे बायसिंग हम फॉरवर्ड रखें चाहे रिवर्स रखें, दोनों का सेम प्रोसीजर है। थोड़े थोड़े जो चेंजेस आ रहे हैं वर्किंग में, वो चेंजेस हम यहाँ डिस्कस करेंगे। इफ यू वांट मी टू tell you in detail, or if you want that this working should be explained in detail, please comment in the comment section, ताकि मैं इस पे एक डिटेल्ड वीडियो बना दूं। अदरवाइज मुझे लगता है जिन्होंने पीएन जंक्शन डायोड समझ लिया है उनको जीनर डायोड का वर्किंग डिटेल में समझने की जरूरत नहीं है। दे अंडरस्टूड व्हाट द कॉन्सेप्ट इज बीइंग एक्सप्लेन्ड। नाउ अब वर्किंग समझ ली तो हम यहाँ पर समझते हैं कि किस तरह इसको वोल्टेज रेगुलेटर की तरह यूज किया जाता है। उससे पहले वोल्टेज रेगुलेटर आखिर है क्या? तो वोल्टेज रेगुलेटर एक ऐसा डिवाइस है जहां पर जो अमाउंट ऑफ वोल्टेज है उसको कंट्रोल किया जाता है, यानी कि सर्किट में जितना वोल्टेज अप्लाई किया जा रहा है या प्रोड्यूस हो रहा है या वोल्टेज बैरियर क्रिएट हो रहे हैं, पोटेंशियल बैरियर क्रिएट हो रहे हैं, उनको हम कंट्रोल करेंगे। तो ये जो करता है, ये क्या करता है, ये इनपुट वोल्टेज को स्टेप डाउन कर देता है। स्टेप अप और स्टेप डाउन का एक कॉन्सेप्ट है जो कुछ लोगों ने पढ़ा होगा इस कॉन्सेप्ट को ट्रांसफॉर्मर में, ठीक है, जो कि आपके ट्रांसफार्मर इज यूज्ड बेसिकली फॉर रिड्यूसिंग और इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ वोल्टेज दैट इज बीइंग अप्लाइड फ्रॉम द इनपुट साइड। आउटपुट साइड में या तो उससे ज्यादा बड़ा मिलेगा या फिर उससे कंपैरेटिवली बहुत कम वोल्टेज आपको मिलेगा। तो ये स्टेप डाउन का मतलब होता है, इस टर्म का, ये जो टर्म लिखा हुआ है स्टेप डाउन, इस टर्म का मतलब होता है कि जो इनपुट वोल्टेज अप्लाई किया जा रहा है यहाँ वोल्टेज रेगुलेटर को, उससे काफी कम वोल्टेज वो अपने आगे जाने देगा। यानी कि वोल्टेज रेगुलेटर के आगे जो भी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं उनको जो इनिशियली अप्लाइड इनपुट वोल्टेज है उससे कंपैरेटिवली लेट्स से 8 टाइम्स और 10 टाइम्स कम वोल्टेज मिलता है। हाईएस्ट नंबर मैं बता रही हूँ, 2 गुना, सॉरी, हाफ भी मिल सकता है, 1/3 भी मिल सकता है, 1/4 भी मिल सकता है, बट मैक्सिमम हम जो है उतना कम कर सकते हैं। बहुत ज्यादा हम कम कर सकते हैं, बहुत ज्यादा बढ़ा भी सकते हैं। तो स्टेप डाउन यहाँ पर हो रहा है, तो हम यहाँ पर इनपुट वोल्टेज को कम कर रहे हैं। जो हमें मिल रहा है वोल्टेज रेगुलेटर को, वोल्टेज रेगुलेटर उसको कम करके आगे बढ़ाता है नेक्स्ट डिवाइस को या नेक्स्ट सर्किट को। नेक्स्ट चीज यहाँ पर लिखी है कि जो वोल्टेज है, ठीक है, डज नॉट फॉल इवन व्हेन वी अप्लाई अ लोड। ये जो वोल्टेज कंट्रोल हुआ है, ये चाहे आप कितना भी लोड लगा दीजिए या कितना भी लोड आप वहां पर दे रहे हैं, लोड रेजिस्टर लगा रहे हैं, फिर भी वो फॉल नहीं करता है। यानी कि फिर भी वोल्टेज जो बैरियर है जो आपने क्रिएट कर दिया, पोटेंशियल बैरियर, वो उतने पे ही रहेगा, वो ज्यादा बढ़ेगा नहीं, वो ज्यादा गिरेगा नहीं। Voltage regulators are being used to control the output of unit in computers। यहाँ कंप्यूटर्स में, इलेक्ट्रिक जनरेटर्स में और बैटरी चार्जर्स में इन सब चीज़ों का यूज होता है, क्योंकि इन सभी चीज़ों को वोल्टेज फ्लक्चुएशन से प्रॉब्लम है। कंप्यूटर हो, इलेक्ट्रिक जनरेटर हो, चाहे आपका बैटरी चार्जर्स हो, इन सभी में अगर वोल्टेज फ्लक्चुएट करेगा, यानी कि एसी जो आपका पॉजिटिव नेगेटिव हाफ साइकिल है उसे फ्लक्चुएट करना करते हैं। जब पॉजिटिव हाफ साइकिल से वो नेगेटिव हाफ साइकिल को जाता है तो उसे फ्लक्चुएट करना कहते हैं। तो ये फ्लक्चुएशन जो होता है ये कुछ डिवाइसेस के लिए नुकसानदायक होता है, बिकॉज इधर दे आर वर्किंग ऑन द पॉजिटिव हाफ साइकिल और इधर दे आर वर्किंग ऑन द नेगेटिव हाफ साइकिल। तो अगर दोनों साइकिल फ्लक्चुएट करते रहेंगे बार बार, तो इनका जो वर्किंग है वो उलटता पलटता रहेगा, क्योंकि पॉजिटिव हाफ में कुछ और आउटपुट निकलता है इनका, नेगेटिव हाफ में कुछ और आउटपुट निकलता है। तो बार बार अगर फ्लक्चुएट होगा तो बार बार उसका जो मैकेनिज्म है वो बदलता रहेगा और हो सकता है ये आपके लिए अनवांटेड आउटपुट निकले। इसीलिए इन सभी डिवाइसेस के आगे हम वोल्टेज रेगुलेटर लगाते हैं, जो कि आपके वोल्टेज फ्लक्चुएशन से इन डिवाइसेस को प्रोटेक्ट करते हैं, ताकि डिवाइस या तो अनवांटेड आउटपुट ना दे या फिर आपका जो डिवाइस है वो प्रोटेक्टेड रहे, वोल्टेज फ्लक्चुएशन से डिवाइस को कोई नुकसान ना पहुंचे। तो वोल्टेज रेगुलेटर दो मेन रीजन के लिए यूज किया जाता है। पहला, करंट को हम मॉडिफाई कर सके या फिर जो आउटपुट है उसको कंट्रोल कर सके। ठीक है, वोल्टेज जो है उसको, आउटपुट वोल्टेज को हम मॉडिफाई कर सके और कंट्रोल कर सके। मतलब मॉडिफाई इन द सेंस कि वही स्टेप अप कर सके या स्टेप डाउन कर सके और कंट्रोल कर सके।
ठीक है, हम अपने हिसाब से उसको स्टेप अप कर सकते हैं, अपने हिसाब से स्टेप डाउन कर सकते हैं, और उसके लिए जीनर डायोड हम यूज करते हैं। लास्ट सेकेंड जो मेन रीजन है जिसके लिए आपका वोल्टेज रेगुलेटर यूज होता है, दैट इज टू कीप द लेवल ऑफ वोल्टेज कांस्टेंट। कई बार ऐसा देखा गया है कि वोल्टेज फ्लक्चुएशन की वजह से आपके बहुत सारे डिवाइसेस जो होते हैं वो खराब हो जाते हैं, क्योंकि वो फ्लक्चुएट करता है तो वो फेज भी चेंज करता है। ठीक है, फेज चेंज एक ऐसा टर्म है जो आपने सुना होगा। तो वोल्टेज फेज चेंज करता है जिसकी वजह से डिवाइसेस जो है वो काम नहीं कर पाते अच्छे से, या उनको प्रॉपर अमाउंट ऑफ थ्रेशोल्ड वोल्टेज नहीं मिलता है, या फिर एक्सेस अमाउंट ऑफ वोल्टेज मिल जाता है जिससे एक्सेस अमाउंट ऑफ करंट दौड़ने लगता है, लीकेज करंट होने लगता है। तो बहुत सारे नुकसान होते हैं जिसकी वजह से डिवाइसेस खराब हो सकते हैं, या पूरा का पूरा सर्किट डैमेज हो सकता है। तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए हमें एक कांस्टेंट लेवल ऑफ वोल्टेज चाहिए, जो कि हमारा वोल्टेज रेगुलेटर हमें देता है, क्योंकि हम उसे कंट्रोल कर रहे हैं। जो कि पहले यूज में हमने देखा, पहला यूज यही है कि हम उसे कंट्रोल कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं। तो जो भी वोल्टेज है उसको हम कांस्टेंट भी रख सकते हैं, अगर हमें कांस्टेंट चाहिए तो। आप स्टेप अप भी कर सकते हैं, स्टेप अप चाहिए तो स्टेप डाउन भी कर सकते हैं, तो स्टेप डाउन चाहिए तो whatever we want we can control as per our requirement the output voltage coming from a voltage regulator. I hope this part was clear कि voltage regulator क्या है। अब इसको समझते हैं कि डायोड, जीनर डायोड जो है वो एज अ वोल्टेज रेगुलेटर कैसे काम करता है। तो जीनर डायोड जो है वो वोल्टेज रेगुलेटर की तरह कैसे काम करता है, इसको देखने के लिए एक सर्किट आपको मैंने यहाँ पर साइड में दिया है। सर्किट में देखिए, आपको जो रेजिस्टर है वो डायोड के सीरीज में लगा हुआ दिखेगा। सीरीज में लगा हुआ इंपॉर्टेंट है, सो दैट द रेजिस्टेंस कैन प्रोटेक्ट द जीनर डायोड आल्सो। ठीक है, तो जीनर डायोड जो है उसको हम वोल्टेज रेगुलेटर की तरह यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम डीसी वोल्टेज जो भी आउटपुट में निकल रहा है उसको हम कांस्टेंट रख सकते हैं, उसको कांस्टेंट रखा जाता है। तो जीनर डायोड क्या करता है, पहली बात तो बोथ डायरेक्शन में करंट अलाउ करता है, क्योंकि हमें पता है फॉरवर्ड में तो वो काम करेगा ही पीएन जंक्शन जैसा, रिवर्स में उसका अपना एक वर्किंग है। तो बाई डायरेक्शनल करंट हम यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं थ्रू जीनर डायोड। तो हमें पॉजिटिव हाफ साइकिल नेगेटिव हाफ साइकिल से डरने की जरूरत नहीं है, हमारे पास दोनों का आउटपुट आएगा। बट द करंट जो है, जो भी करंट यहाँ पर निकल रहा है, दैट दैट हैज डिफरेंट, कंप्लीटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज देन इन बोथ द डायरेक्शन। मतलब फॉरवर्ड बायसिंग का जो करंट है उसकी अलग प्रॉपर्टीज हैं, रिवर्स बायसिंग का जो करंट है उसकी भी अलग प्रॉपर्टीज हैं। अब इसमें वर्किंग किस तरह की जाती है तो इसको समझते हैं। तो पहला तो ये कि हमें जो है यहाँ पर फ्लो लिमिट करना है। किसका फ्लो लिमिट करना है, इनपुट वोल्टेज का फ्लो लिमिट करना है, या इनपुट करंट का फ्लो लिमिट करना है। तो उस लिमिटेशन लगाने के लिए हम यहाँ पर रजिस्टर एक सीरीज में लगाते हैं डायोड के साथ। जो डायोड है उसके साथ हम एक रजिस्टर में सीरीज लगाएंगे, और ये जो रजिस्टर है इसको पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट किया जाएगा। मतलब ये जो वी इन आपको दिख रहा है इस डायग्राम में, ये वी इन जो है यहाँ पर पॉजिटिव है और इस साइड में ये नेगेटिव है। इसको हम पॉजिटिव एंड से कनेक्ट करते हैं रजिस्टर को। क्यों पॉजिटिव एंड से कनेक्ट करते हैं, क्योंकि हमारा जो जीनर डायोड है वो रिवर्स बायसिंग में ही काम करेगा, कंट्रोल करने का वोल्टेज रेगुलेटर की तरह वो काम कर रहा है, तो वो रिवर्स बायसिंग में ही काम करेगा। रिवर्स बायसिंग में तभी काम करेगा जब इसके पी साइड को हम नेगेटिव वोल्टेज दे, नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करें, और एन साइड को हम पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करें। तो इसीलिए हम इसका कनेक्शन ऐसे रखते हैं, और इसका बायसिंग इस तरह किया जाता है कि जो रेजिस्टर है वो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्टेड रहता है, विच इज अगेन connected to the Zener diode in series, where the resistor is connected to the N type, N terminal, N side, N region of the Zener diode. और P टाइप रीजन जो है, P रीजन जो है उसको हम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी या फिर जो भी डीसी वोल्टेज सोर्स है उससे कनेक्ट किया जाता है। इतना समझे ना। आफ्टर दैट हमारा जो रिवर्स बायसिंग करंट है, हमारा जो रिवर्स बायसिंग है हमने कर दी। ठीक है, क्योंकि हमें ब्रेकडाउन कंडीशन लाना है ताकि हमारा जो वोल्टेज है हम उसको कंट्रोल कर सके, वोल्टेज जो है या उसको कांस्टेंट किया जा सके। तो एक कोई भी ऑर्डिनरी जो जंक्शन डायोड होगा, पीएन जंक्शन डायोड, उसमें क्या होता है कि इस
इस कंडीशन में, इस रिवर्स बायसिंग कंडीशन में क्या होता है कि एक्सेस अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो जाता है जब एक बार में सारे इलेक्ट्रॉन्स, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं या बहुत लार्ज अमाउंट के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो अपना कोवैलेंट बॉन्ड तोड़कर आगे निकल जाते हैं, क्योंकि उनको हाई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड हो रहा है, हाई अमाउंट ऑफ फोर्स दिया जा रहा है। मतलब जैसे जैसे वोल्टेज इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे उनको हाई एनर्जी मिलती जा रही है, एंड दे completely break down the covalent bond, and they move ahead with the energy they have received from the voltage source. उसको रिसीव करने के बाद वो आगे बढ़ जाता है और एक लार्ज अमाउंट ऑफ करंट आपको मिलता है इन द रिवर्स बायसिंग कंडीशन। तो यहाँ पर ये चीज नहीं चाहिए हमें, यहाँ पर हमें कंट्रोल करना है। तो यहाँ पर पहले ही हमें पता है कि रिकॉम्बिनेशन वाला प्रोसेस होता ही नहीं है, तो कोई चेन रिएक्शन नहीं हो रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन अपना कोवैलेंट बॉन्ड तोड़कर नहीं जा रहा है, या बहुत कम अमाउंट में जा रहे हैं जो भी इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। बहुत हाई अमाउंट में ये रिएक्शन नहीं देखने मिलेगा कि आपको सारे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है वो कोवैलेंट बॉन्ड तोड़ रहे हैं। तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा अमाउंट में अगर टूटता भी है कोई कोवैलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन तोड़कर बाहर भी निकलता है तो बहुत कम अमाउंट में निकलता है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन चार्जेस हैं, हैवी डोपिंग की है ना हमने। तो उसकी वजह से यहाँ पर जो भी आउटपुट में करंट मिलेगा हमें, इवन इन द रिवर्स बायस कंडीशन, वो हमें कंट्रोल्ड वे में मिलेगा। मतलब जितना हमें चाहिए इतना हम ले सकते हैं, अगर हम उससे और ज्यादा कम करना चाहते हैं तो हमें डोपिंग लेवल और बढ़ा देनी चाहिए, ताकि और ज्यादा इलेक्ट्रॉन उन्हें फ्री चार्ज में मिल जाए और उनका जो कोवैलेंट बॉन्ड तोड़ने वाला प्रोसेस है वो हो ही नहीं, रिकॉम्बिनेशन हो। रिकॉम्बिनेशन से प्रोसेस की वजह से जो एनर्जी गेन हो रहा है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स को ही मिले, और या फिर वो इलेक्ट्रॉन्स को मिले जो बैलेंस बैंड में एग्जिस्ट कर रहे हैं, ताकि वो कंडक्शन बैंड में जा सके। वो इलेक्ट्रॉन्स जो ऑलरेडी कोवैलेंट बॉन्ड में एग्जिस्ट कर रहे हैं वो बाहर ना निकले। ठीक है, नाउ इसके बाद जो है हमें इतना समझ में आ गया, अब इसको जो है हम एक डायरेक्ट करंट हमें मिल जाएगा, मतलब सेम अमाउंट ऑफ करंट, जैसे जैसे इसका आउटपुट जो मिलेगा ना, अगर हम ग्राफिकल वे में देखें तो हमें जो है पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए तो पीएन जंक्शन की तरह वो काम करेगा, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में जैसा जाएगा वैसा हमें मिल जाएगा। रिवर्स बायसिंग कंडीशन में क्या होगा कि रिवर्स बायसिंग कंडीशन में भी हमें जीनर ब्रेकडाउन मिल रहा है, मतलब एक स्मॉल अमाउंट ऑफ डिले। कौन सा स्मॉल अमाउंट ऑफ डिले? जब तक वो नी वोल्टेज तक या फिर जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज तक नहीं पहुंच रहा, तो जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज तक पहुंचने तक हमें एक डिले मिलेगा, उसके बाद हमें सेम अमाउंट ऑफ करंट तो नहीं, उससे कम अमाउंट का करंट मिलेगा, जो फॉरवर्ड बायसिंग में मिला उससे कम अमाउंट का करंट मिलेगा, लेकिन वो हमारा सेम डायरेक्शन में रहेगा, वो नेगेटिव में नहीं जाएगा। जैसे हमारा जो नॉर्मल अल्टरनेटिंग करंट होता है, तो एक पॉजिटिव हाफ होता है जो आप एक्स एक्सिस के ऊपर बनाते हैं, एक नेगेटिव हाफ होता है जो एक्स एक्सिस के नीचे बनाते हैं। लेकिन जब जीनर डायोड को आपने यूज किया तो आपके जो आउटपुट में करंट आएगा वो दोनों ही एक्स एक्सिस के ऊपर रहेगा, उसके नीचे नहीं रहेगा, यानी कि वो सिंगल डायरेक्शन करंट मिला आपको, अल्टरनेटिंग करंट नहीं मिला, जिसको हम डायरेक्ट करंट ही बोलते हैं। सो आई होप दिस वर्किंग वॉज क्लियर टू यू। अगर कोई भी इशू आ रहा है, अगर आपको डिटेल में और डिटेल में इसको समझना है, so you can comment in the comment section so that I can make another video for you in this topic, ताकि आप डिटेल में उस चीज को समझ पाए। बट आई होप कि जिन लोगों ने भी पीएन जंक्शन डायोड समझ लिया है उनको जीनर डायोड समझने में बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी, और जीनर डायोड का वर्किंग समझ लिया तो वोल्टेज रेगुलेशन आप ऑलरेडी समझ चुके हो। सो आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।